इस समय हमारे साथ हैं श्री विकास दास जी महाराज, जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हरियाणा प्रदेश के संत प्रमुख चुना गया है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनके इस निर्वाचन के लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, जय श्री कृष्णा सभी देशवासियों को। मुझे आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो दायित्व दिया है हरियाणा प्रांत प्रमुख का, संत का, तो मैं बहुत सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मोहन भागवत जी का, और जो भी हमारे जितने भी पदाधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हैं उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे ये दायित्व अभी कुछ दिन पहले मिला है धर्म का प्रचार करने के लिए। संतों को स्वयंसेवक संघ के माध्यम से जो संत जुड़ेंगे और धर्म का प्रचार जैसे भागवत के माध्यम से करते हैं, रामायण के माध्यम से करते हैं और सत्संग के माध्यम से करते हैं, वैसे ही वो प्रचार हमारे धर्म जागरण की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा है उसके माध्यम से भी आगे आकर वो धर्म का प्रचार करें। जो लोग हमारे हिंदू लोग हैं, हिंदू भाई हैं, जिनको मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग उनको पैसे का लालच देकर उनका धर्म बदल देते हैं, अपने मुसलमान कल्चर में लेकर चले जाते हैं, क्रिश्चियन कल्चर में लेकर चले जाते हैं, उन सब को हम संत मिलकर समझाकर ज्ञान देकर वापसी उनकी हम घर कराएं। तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य पहले यही है और हमने काफ़ी लोगों का घर वापसी का रास्ता करवाया है, जिसके चलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धर्म जागरण ये काम बड़ी तेज़ी से कर रही है। स्वामी जी, आप ये पद चुनने के बाद आपको कैसा महसूस होता है और क्या ऐसा अंतर महसूस होता है कि जो आप पहले भी समाज सेवा का कार्य कर रहे थे या आज इस संघ के संत प्रमुख के रूप में आप हरियाणा प्रदेश के आए हैं, तो क्या अंतर महसूस आपको इसमें लग रहा है? ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ एक पदवी का एक अंतर है। हम पहले भी धर्म के लिए कार्य कर रहे थे, आज भी धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे पास पदवी हो ना हो, दायित्व हो ना हो, उसका कोई मायने नहीं रखता है। ये एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमें दायित्व दिया है, हमें इस लायक समझा है कि हम उनके साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो उनका जो एक विश्वास है वो नहीं टूटेगा और उस कार्य को हम तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। स्वामी जी, आप पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हैं निकलकर, तो संत समाज के साथ और परिवार के साथ किस प्रकार से सामंजस्य बिठाएंगे? हर कोई एक संत परिवार से निकलता है, हर एक संत एक परिवार का पहले बच्चा होता है, बाद में संत बनता है और हम भी एक आप लोगों के परिवार से निकले हैं और आज मुझे इस संत समाज ने और आप सबके सहयोग से जो पद मुझे मिले हैं, जो दायित्व मुझे मिले हैं, उसमें मैं आप सबका परिवार का भी, जो परिवार हमारे आप सब परिवार हैं आज, तो उन सभी परिवारों का मुझे सहयोग है और उन साथ साथ मुझे संतों का भी बड़ा सहयोग इसमें मिला है और सभी संतों का मैं आभार जताना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे कहने से और मेरे बताने से जो भी मार्ग मैंने उनको बताया, उन लोगों ने मेरा उस मार्ग में साथ दिया और आज मैं यहाँ तक आया हूँ उन सब के सहयोग से। मैं जानना चाहूँगा कि आप परिवार और समाज, क्या दोनों का लालन पालन उसी प्रकार कर पाएंगे जैसे पहले अपने परिवार के साथ थे? परिवार तो अब हमारा कोई है ही नहीं, परिवार तो अब आप सभी हैं, मैंने बताया, क्योंकि हमारी एक संत परंपरा होती है कि जब एक संत बनते हैं तो परिवार को छोड़ना पड़ता है और उसमें सारा समाज ही हमारा परिवार हो जाता है। आज ये सारा समाज ही हमारा परिवार है, उसमें आप लोग भी आ गए, उसमें और अन्य समाज भी आ गया, जो हमारा परिवार था पहले वो भी उसमें आ गया। किसी में भेद नहीं है और सभी समान हैं। समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा कि आज हमारे देश में एक भयंकर महामारी जैसा एक कोरोना वायरस आया हुआ है, उसके चलते काफ़ी लोगों ने हमारी अपील पर हमने फेसबुक के माध्यम से अनेक प्रकार के
प्रवचन, अनेक प्रकार के सुझाव जनता को दिए हैं, जिनमें से काफ़ी लोगों ने उनको अपनाया है। और देश में अनेक अनेक संत ये प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी एक महामारी आई है। हमारे लोग जो आजकल पढ़ लिख कर हमारे सनातन को छोड़ते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। मेरी उनसे यही एक अपील है कि वो हमारी संस्कृति, हमारे सनातन को अपनाएं, हमारे धर्म को मजबूत करें, ताकि हमारे धर्म को कोई नुकसान ना पहुंचाने की कोशिश करें, ना हानि पहुंच सके। क्योंकि अगर धर्म जिंदा रहेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे, अगर धर्म जिंदा नहीं रहेगा तो सब समाप्त हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है रामायण के अंदर, हम लोग गाय की सेवा आज के समय में बहुत कम लोग करते हैं, और गाय की सेवा हमारे लिए आज के समय में बहुत ज़रूरी है। उसी के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि भूकंप कहे गाय की गाथा, अति त्रास अति जस जासा, जा दिन धेनु धरा न रही, ता दिन धरा रसारस तल गई। जिस दिन पृथ्वी पर गाय नहीं रहेगी, ये पृथ्वी भी पाताल में चली जाएगी। इसीलिए हम भारतवासियों को गाय माता की सेवा, भारत माता की सेवा, अपने माता पिता की सेवा सर्वप्रथम करनी चाहिए। स्वामी जी, कोरोना काल में आपने हिमाचल प्रदेश में जाके तपस्या की है, तो वहाँ जो तपस्या की वो उसके पीछे क्या उद्देश्य था? वो मेरा गुरुस्थान है, जिस पे मेरे गुरुजी ने 70 साल वहाँ रहकर तपस्या की है। और आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उस गद्दी पर बैठने का सौभाग्य मिला है, और मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे वो परंपरा निभाऊँ। दूसरा, वहाँ जाकर मुझे बड़ी शांति मिलती है, मेरी आत्मा बड़ी शांत हो जाती है। वो एक तपस्या स्थल है, वहाँ बैठने के बाद मुझे लगता है कि मैं जैसे देवलोक में आ गया हूँ। और वहाँ जाने के बाद आज तक मुझे जो भी मिला है वहीं बैठने से मिला है। और मैं अधिकतर समय जब भी मैं फ्री होता हूँ, कोई मेरा कार्यक्रम नहीं होता है, मैं महाराज जी के चरणों में हिमाचल आश्रम पर बैठकर ही वो समय व्यतीत करता हूँ। देश विदेश के लोग वहाँ आते हैं, बड़ा अच्छा वो स्थान है, और तपस्वी स्थल है, कण कण में तपस्या बसी हुई है उस स्थान पर। तो सबसे पहले तो हम विकास दास जी महाराज को, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संत प्रमुख हरियाणा प्रदेश बनाया गया है, हम इनको इसको लेकर बधाई देना चाहूँगा मैं। और इसी के साथ इनका जो संदेश है, अंधेरे से उजाले की ओर जनता को ले जाना चाहते हैं, और समाज में एक नई उजाले की किरण जो ये समाज के अंदर लेके आ रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उसमें इनको सफलता हासिल हो और समाज के लोग भी इनको अनुसरण करें, ताकि आने वाले समय में उनके मन को भी शांति व भाईचारा कायम करने में एक मुकाम हासिल हो। इंडिया की दहाड़ के लिए खास बातचीत, आदेश त्यागी।